हेलो, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल एनलाइटमेंट विद निधि। तो मैं फिर से आ चुकी हूँ आपके लिए कुछ टॉपिक लेके। जैसे कि हमने टीचिंग पढ़ा था पहले, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अब बच्चे को मोटिवेट कैसे करें। अब यहाँ पे आता है कि भाई मोटिवेशन करे तो हम कह देते हैं हम मोटिवेट करो और बच्चे को पढ़ा लो, पर मोटिवेट करें कैसे, बात तो यहाँ आती है ना। तो मोटिवेशन करने के दो तरीके हैं। एक तो आप रिइंफोर्समेंट कर सकते हो पॉजिटिव वे में। ठीक है, अब पॉजिटिव वे में कैसे करोगे कि भाई अगर हमने कहा कि अगर आप ये होमवर्क करके लाओगे तो कल मैं आपके लिए एक चॉकलेट लेके आऊंगी। ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एक हम होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये होगा कि मैं कहूंगी अगर आप क्लास के मॉनिटर हैं और अगर आप होमवर्क करके नहीं लाते हैं तो मैं आपको मॉनिटर से हटा दूंगी। तो अब ये भी तो एक रीइंफोर्समेंट का ही पार्ट है, ये भी तो एक मोटिवेशन ही है कि अगर तुम नहीं करके लाओगे तो आपको फिर हटा दिया जाएगा, तो वो बच्चा करके लाएगा। तो हमें मोटिवेट करना है बच्चे को, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बस वो चीजें इसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख के जरूर होनी चाहिए कि अगर वो बच्चा सेंसिटिव ज्यादा है तो हम उसे पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट ही देंगे। अगर वो सेंसिटिव थोड़ा कम सेंसिटिव है तो हम नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जरूर ध्यान रखना है। फिर दूसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे कि अगर आप मेरे से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे तो आप क्या समझ पाएंगे मेरे कंसेप्ट को या मेरे टॉपिक्स को। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है कि आप मुझसे बात करो कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मैम, आप मुझे फिर से समझा देंगे। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है, बच्चे के मन में एक डर ना हो कि मैं आपसे कुछ मतलब कुछ पूछूंगा तो आप मुझे डांट दोगे। तो ये कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। अब लिंकिंग विद लाइफ से हम प्रिंसिपल कैसे कनेक्ट करेंगे? अब मैं बताती हूँ इसको कि अब हम कैसे करें कनेक्ट लाइफ को। अब जैसे सोच लीजिए एक छोटा बच्चा है, अब वो उसे प्लस करना सिखा रहे हैं पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि प्लस कैसे करना है। तो हम उसे कहेंगे कि बेटा एक बार बताओ आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं। वो कहेगा हाँ मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं। अगर मैं आपको एक और दे दूं तो कितनी हो जाएंगे? तो वो कहेगा 3 हो जाएंगी। तो अब हम ये बताना है कि आपने ये प्लस करा है इसलिए ये 3 हुआ है। तो ये कंसेप्ट बताने के लिए हमें लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी चॉकलेट है वो उससे लाइफ से कनेक्टेड है, क्योंकि वो उसको पसंद है। तो वो कनेक्टेड है लाइफ से। ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। हमें उसका इंटरेस्ट बढ़ाना है कि हमें ऐसे 3D चीजें लानी है या फिर ऐसी टेक्निक्स लानी है, प्रोजेक्टर लाना है जिससे कि वो बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो पढ़ने के लिए। अरे वाओ कितनी अच्छी चीजें हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, इंटरेस्ट आए उसे पढ़ने में, है ना। फिर एक होता है प्रिंसिपल ऑफ रेमिडियल टीचिंग। रेमिडियल टीचिंग क्या होता है कि अगर मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ा दी, आप कल उसे पढ़ के आ रहे हो और आपको कुछ दिक्कतें आ रही है, आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप मैं आपको रेमिडियल टीचिंग दूंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगी। ठीक है, तो उसे डायग्नोसिस में भी यूज करते हैं। डायग्नोज इवेल्युएशन जब होता है तो हम रेमिडियल टीचिंग यूज करते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मोटिवेशन का ही पार्ट है ये भी। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट भी एक पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।